ठीक है। हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम लोग रीजनिंग की क्लास पढ़ रहे थे और रीजनिंग में हम लोगों ने रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का जो पहला टॉपिक कैलेंडर, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है भाई। कल हमने क्या किया था कि कैलेंडर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे उनको हमने सीखा था। ठीक है भाई। कल की क्लास में हमने जो है कैलेंडर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने सीखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग उन्हीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जो कल सीखे थे उन पर जो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं भाई। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में हम उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे हम लोग आज लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है भाई। सभी लोग जो है वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई। जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। ठीक है भाई। तो हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास शुरू करते हैं। सभी लोग जो है पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए भाई और हम लोग जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं और उठाते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है कि यदि 15 तारीख तीसरा महीना 1941, 15 तारीख तीसरा महीना 1941 को दिन हमारा सैटरडे है, तो पूछा जा रहा है भाई 12 तारीख 9वां महीना 1949 को कौन सा दिन होगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है भाई। देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से लगा के दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को दो तरीके से लगाएंगे। कैसे, एक तो हम तरीका लेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिटेल में लगाएंगे भाई, डिटेल में इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। ठीक है भाई। और फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड में जो है वो भी लगा के आपको दिखाएंगे। दोनों तरीके से लगाएंगे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को डिटेल मेथड से लगाएंगे। ध्यान रखना, अगर आप डिटेल मेथड को समझ जाते हो तभी आप शॉर्ट मेथड बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। अगर आपने डिटेल मेथड नहीं समझा तो आप शॉर्ट मेथड में जो है नहीं इतनी अच्छी तरीके से आपको जो है समझ में आएगा। ठीक है भाई। तो दोनों को समझना जरूरी है। देखो भाई क्या करते हैं, जैसे हमारे सामने कल तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था कि भाई डेट और मंथ हमें क्या कर दिया जाता था, सेम कर दी जाती थी। डेट और मंथ सेम था। हमें क्वेश्चन में क्या करना होता था कि हम ये देख लेते भाई डेट और मंथ सेम होती थी तो हम देख लेते थे भाई कितने साल बढ़े हैं, जितने साल बढ़ाए हैं उतने दिन बढ़ जाएंगे और उनके बीच जितने लीप ईयर पड़ते हैं, लीप ईयर की वजह से भी जितने लीप ईयर होंगे उतने दिन और बढ़ जाते थे और हम दोनों को प्लस करके जोड़ देते थे और आंसर आ जाता था। आज भी देखो क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फर्क बस इतना हो गया है कि पहले डेट और मंथ सेम होते थे, अब जो हमारे क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें ना डेट सेम है और ना ही मंथ सेम है और ना ही ईयर सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन पहले जैसा नहीं है, फर्क बस इतना है कि डेट और मंथ क्या है, टेम्परेचर, कोई बात नहीं। ठीक है। डेट और मंथ क्या है, सेम नहीं है। तो हम एक काम करेंगे भाई डेट और मंथ को सेम कर लेते हैं भाई, डेट और मंथ को सेम कर लेते हैं। कैसे, देखो डेट और मंथ ऐसे सेम हो जाएगी। ये जो 12 तारीख, फिर यार ये जो 12 तारीख है और 9वां महीना है, इसमें से हम घटा के 15 तारीख तीसरे महीने पे पहुंच जाएं तो डेट और मंथ सेम हो जाएगी। और या तो फिर 15 तारीख तीसरा महीना है, इसमें दिन जोड़ के हम 12 तारीख 9वें महीने पे पहुंच जाएं तो भी हमारे डेट और मंथ क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 15 तारीख तीसरा महीना है इसमें से हम दिनों को जोड़कर 12 तारीख 9वें महीने पर पहुंच जाते हैं। ठीक है। तब हम दोनों जो हमारे सामने ईयर दिए गए हैं दोनों बार में हम क्या कर लेते हैं, डेट और मंथ को सेम कर लेते हैं और 12 तारीख 9वां महीना यहां भी बना लेते हैं। ऐसा करने के लिए हमें इस 15 तारीख तीसरे महीने में आखिर कितने दिन जोड़ने पड़ेंगे वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, अब जैसे मुझे एक बात बताओ, ये महीना है तीसरा और मैंने आपको बताया था कि भाई सम संख्या में महीना पड़ रहा है तो उसमें सम संख्या में ही दिन होंगे यानी कि 30। ठीक है। अगर विषम संख्या में महीना आ रहा है तो उसमें विषम संख्या में ही दिन होंगे यानी कितना है, 31। अब देखो ये तीन विषम संख्या है तो इसमें जो है दिन होंगे इस महीने में वो कितने होंगे, 31 होंगे। अब देखो 31 दिन में ये 15 दिन तो गुजर ही चुके हैं, निकल चुके हैं। अब इस महीने में आखिर दिन बचे कितने हैं, तो कितने बचे हैं, 16 दिन बचे हैं। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पर इसके 16 दिन लिख लिए। अब ये तीसरा महीना जो है निकल जाएगा, है ना भाई। अब आएगा देखो चौथा महीना, चौथा महीना यानी कि 4 नंबर, 4 नंबर यानी कि सम संख्या और सम संख्या यानी इसमें दिन भी सम संख्या में होंगे यानी कितने बोलो,
30 होंगे, तो 30 लिख दिया। फिर आएगा देखो पांचवा महीना, पांचवा यानी कि विषम संख्या, विषम संख्या तो इसमें दिन भी विषम होंगे यानी कितना 31, तो ये हो गया कौन सा पांचवा महीना। ठीक है भाई। अब देखो आएगा छठा महीना यानी कितना 30 दिन, सातवां महीना यानी कितना 31 दिन, आठवां महीने में भी दिन कितने होंगे 31। मैंने बताया था सातवां आठवां महीना जुलाई अगस्त का होता है और दोनों में 31 दिन होते हैं, है ना। अच्छा ठीक, अब देखो ये आ गया देखो आठवां महीना यानी 31। अब देखो नौवें महीने में 30 दिन होंगे, लेकिन मुझे 30 दिन नहीं लेने हैं, क्यों? क्योंकि मुझे नौवें महीने में तो केवल कितने दिन लेने हैं 12 ही दिन तो लेने हैं, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बोलो 12। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ, देखो भाई कहने का मतलब ये हुआ कि 15 तारीख 3 महीने में हम अगर इतने दिन जोड़ दें तो हम 12 तारीख 9वें महीने पर पहुंच जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, इतने दिन जोड़ देंगे तो बताओ दोनों डेट और मंथ सेम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और डेट और मंथ सेम होंगे। अब ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया, ये क्वेश्चन पहले जैसा बन गया। अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि कितने साल बढ़ाए हैं। तो देखो 1941 है यहाँ पर और यहाँ पर 1949 है, तो भाई कितने साल बढ़ा दिए गए हैं 8 साल। तो 8 साल बढ़ाने की वजह से 8 दिन और बढ़ जाएंगे। फिर हम देखेंगे भाई इन दोनों के बीच लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको कल की क्लास में बताया था भाई। या तो आप इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए और भागफल लेकर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आ जाएगा। वरना हमें देखते ही लग रहा है 41 के बाद जो लीप ईयर पड़ेगा वो 42 नहीं पड़ेगा, 43 नहीं पड़ेगा, एक 44 लीप ईयर पड़ेगा एक। ठीक है भाई, 44 के बाद 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 हो जाएगा। तो देखो एक 44 लीप ईयर होगा और एक 48 लीप ईयर होगा, तो इन दोनों वर्ष के बीच जो लीप ईयर पड़ेंगे वो कौन से पड़ेंगे, 2 पड़ेंगे। तो उसके भी 2 दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमें कहने का मतलब ये हुआ कि फाइनली हमें देखना है कि भाई इतने दिन बढ़ेंगे और इसको जोड़ लेते हैं भाई। तो देखो कितना आ जाएगा, देखो 8 और 2 10, 2 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15 और 15 और 6 कितने हो जाएंगे भाई 21। आज से लगी 2, तो देखो 2 और 1 3, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 1 19, 191। 191 दिन जोड़ने पड़ेंगे। तो हम एक काम करते हैं 7 का डिवाइड करके सप्ताह को अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई सप्ताह से कोई भी दिन बढ़ता घटता नहीं है, दिन बढ़ते घटते हमेशा विषम दिन की वजह से। तो देखो 7 का डिवाइड करेंगे, सप्ताह अलग कर देंगे। तो देखो 7 दूनी 14, बचे यहाँ पर कितने बोलो 5, हो गए कितने 51, 7 सत्ते 49। ठीक है, कितने बचे बोलो, रिमाइंडर कितना आया 2 आया। शेषफल हमारा कितना आया बोलो 2। इसका मतलब 191 दिन जुड़ेंगे, जिसमें सप्ताह अलग करने के बाद 2 विषम दिन बचते हैं, यानी कि 2 दिन जुड़ जाएंगे। तो देखो अभी दिन हमारा सैटरडे है, दिन कौन सा है सैटरडे। तो जब हम इसमें 2 दिन जोड़ेंगे तो भाई एक दिन जोड़ेंगे संडे और दूसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मंडे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा मंडे। देखो भाई मंडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन तो अब हमने बेसिक तरीके से लगा लिया, डिटेल मेथड में समझ लिया भाई इसका आंसर जो है मंडे आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें बहुत जल्दी लगाना होता है, एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम इतनी सारी चीजें लिखेंगे और उसके बाद जो है सवाल को लगाएंगे। एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगाना है। देखो इसका जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड क्या है, देखो शॉर्ट मेथड कुछ भी नहीं है, जो हमने बाद में 7 का डिवाइड किया है, 7 का डिवाइड करके हमने सप्ताह अलग कर दिए, ये काम जो मैंने बाद में किया है, अगर हम ये काम को पहले ही कर लें और हर स्टेप में ये काम करते चलें तो क्वेश्चन हमारे लिए जो है बहुत आसान हो जाता है। अब इतनी सी बात से ये क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। इतनी बात से हम एक काम करते हैं कि हर जगह एक काम करेंगे, 7 का डिवाइड करके सप्ताह अलग कर देंगे और जो दिन बचेगा विषम दिन उसी को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको बिगाड़ देता हूं, तब भी हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी जो है कैसे लगा पाएंगे। देखो भाई जैसे हमारे सामने, देखो आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर दिन 31 होंगे तो उसमें 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 चौको 28, वहां से शेषफल कितना बचेगा 3, तो हमें वहां पर विषम दिन 3 लेंगे। और अगर दिन महीने के 30 आ रहे हैं तो जब हम 7 का डिवाइड करेंगे तो देखो 7 चौको 28, तो वहां पर जो हमें शेषफल मिल रहा होगा वो कितना मिल रहा होगा 2 मिल रहा होगा, यानी कि वहां पर जो है हम विषम दिन लेंगे वो कितने लेंगे 2 लेंगे। आपको ये बातें रट लेनी है, ठीक है, और बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 15 दिन हो ही चुके हैं, अब बचे दिन कितने 16, 16 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचा 2, तो इसके हम विषम दिन कितने लिखेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर आएगा महीना पांचवा, 5 यानी दिन 31, 31 यानी कि विषम दिन कितना बोलो 3। ठीक है, फिर महीना आएगा छठवां, छठवें में विषम दिन कितने 2, सातवें में कितने 3, आठवें में कितने
3, क्योंकि 7वां 8वां दोनों ही महीना 31 का होता है, तो दोनों 7वें और 8वें महीने में तीन ही विषम दिन होंगे। अब 9वां महीना आएगा तो 9वें महीने में मुझे 12 दिन लेने हैं। यहाँ पर भी मैं 12 दिन लेने से अच्छा है मैं सप्ताह अलग कर दूं। तो देखो 7 एकम 7, तो शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा बोलो 5, यानी इसके विषम दिन कितने होंगे 5 होंगे। अब देखेंगे भाई ईयर कितने बड़े हैं, तो देखो ईयर कितने बड़े हैं 1941 से 1949 तक 8 साल बड़े हैं, इसकी वजह से 8 दिन बढ़ेंगे। अब 8 दिन में हम क्या करेंगे 7 का डिवाइड करके सप्ताह अलग कर देंगे, बचेगा कितना 1, उसका विषम दिन कितना लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, ठीक है भाई। और लीप ईयर इनके बीच कितने पड़ेंगे 2, तो उसका भी 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्योंकि लीप ईयर की वजह से भी तो 2 दिन बढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक ठीक। अब देखो फिर से वही काम करना, अब देखो इसको जोड़ना नहीं है, यहाँ पर भी हम 7 के जो हमें जितना भी हमें 7 के जोड़े मिलेंगे उसको अलग करते जाएंगे, सप्ताह पहले अलग अलग करते जाएंगे, जो भी बचेगा उसको बाद में देखेंगे। तो देखो हमें पता है 3 2 5 और 2 7 सप्ताह होता है, खत्म कहानी, कोई मतलब नहीं इससे, है ना। अब फिर से देखो 3 और 3 6 और 6 और 1 कितना बोलो 7, ये भी खत्म कहानी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा बोलो 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा बोलो 5, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे बोलो 7, यानी जो है रुक जाना भाई, यहाँ पर कुछ गलती हुई है इसलिए यहाँ पर जो है योगफल नहीं आ रहा है। तो देखो मैं एक मिनट देख लेता हूँ, तो यहाँ पर 15 3, हाँ देखो यहाँ पर गलती हुई है भाई, चौथा महीना यहाँ पर था और उसके विषम दिन कितने आएंगे, चौथे महीने के 2 दिन विषम दिन आएंगे, ठीक है। ये सीरीज गलत हुई है थोड़ी, समझ लेना भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर 15 तारीख हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें दिन बचे 16, तो इसके विषम दिन आएंगे 2। अब तीसरे के बाद चौथा महीना आएगा भाई, चौथे महीने में विषम दिन कितने होंगे 2, फिर 5वें महीने में 3, 6ठे महीने में 2, 7वें महीने में 3, 8वें महीने में भी 3, और 9वें महीने में हमें 12 दिन लेने हैं। तो देखो 7 एकम 7 और 5 12, इसमें विषम दिन कितने होंगे 5, ठीक है भाई। तो 5 विषम दिन होंगे। अब हम देखेंगे भाई कितने साल बढ़ाए हैं, तो देखो 8 साल बढ़ाए हैं, तो 8 दिन बढ़ेंगे, 7 का डिवाइड करके सप्ताह अलग कर दिया, तो कितना बचा बोलो 1, और जो दो लीप ईयर बच रहे हैं उनके 2 दिन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, देखो इसमें 7 का जो जोड़ा बनेगा उसको अलग करते जाएंगे सप्ताह, तो देखो कितना आएगा 3 2 5 और 2 7, खत्म कहानी, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो और करते हैं भाई, 5 और 2 7, ये सप्ताह बन गया, इसको भी अलग कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा अब देखो ठीक, देखो 3 और 3 6 और 1 7, ये भी सप्ताह बन गया अलग। अब देखो हमारे सामने बचा कितना है, कितना बचा है बोलो 2 ही तो बचा है, इसका मतलब इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। अब देखो 2 दिन बढ़ जाएंगे तो सैटरडे है अभी, तो 2 दिन जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा बोलो, एक दिन जोड़ेंगे संडे और अगला दिन जोड़ेंगे क्या बोलो मंडे। तो हमारा जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या आएगा मंडे आएगा भाई, ठीक है भाई। थोड़ी सी यहाँ पर गलती हो गई थी, 3 जो है यहाँ पर तीसरा महीना इसके बाद चौथा महीना आएगा, ठीक है, इसलिए जो है। चलो आप लोग सभी लोग समझ गए जिस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया, और बड़ी आसानी से हमने बता दिया कि 12 तारीख 9वां महीना 1949 को जो हमारे सामने दिन होगा वो दिन कौन सा होगा मंडे होगा, ठीक है भाई। सभी लोग बात को समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो सभी लोग क्वेश्चन करके दिखाओ, 27 तारीख चौथा महीना 1963 को दिन है हमारा थर्सडे, तो हमें बताना आखिर 1 तारीख 10वां महीना 1970 को आखिर कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई सभी लोग, ठीक है भाई। कितना आंसर आएगा कि भाई 1 तारीख 10वां महीना 1970 को कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। सभी लोग वीडियो को पॉज करके जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, ठीक है भाई, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है भाई। चलो देखो भाई कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 27 तारीख चौथा महीना 1963 को जो हमारा दिन है वो थर्सडे है। अब देखो हम एक काम करते हैं, ये 1 तारीख 10वां महीना 1970 है ना, तो हम एक काम करते हैं भाई डेट और मंथ को क्या कर लेते हैं सेम कर लेते हैं। अब सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये चौथा महीना है यानी सम संख्या में है, यानी इसमें दिन कितने होंगे 30 दिन होंगे। अब देखो 27 दिन तो हो ही चुके हैं, आखिर इसमें दिन बचे कितने बोलो, कितने दिन बचे 3 दिन ही तो बचे। अच्छा ठीक, अब चौथे महीने के बाद 5वां महीना आएगा, यानी 5वां महीना यानी कैसी संख्या विषम संख्या, यानी इसमें दिन कितने होंगे 31,
और 31 की वजह से यहाँ पर जो 7 का डिवाइड करेंगे और सप्ताह निकाल देंगे तो हमें देखो 7 चौको 28, शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा 3। तो 31 की वजह से यहाँ पर जो विषम दिन लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे, 3 लिए जाएंगे। अब ये 5वां महीना हो गया, ठीक है। अब आएगा छठा महीना, छठवें महीने यानी कि सम संख्या यानी कितने दिन, 2। 7वें महीने में यानी कितना, 3। 8वें महीने में यानी कितना, विषम दिन कितने लेंगे, 3। 9वें महीने में कितना, 2। और 10वें महीने में कितना, 3। 11वें महीने में कितना, 2। और देखो 12वें महीने में विषम दिन, 12वें महीने में 31 दिन होते हैं जिसमें विषम दिन 3 होंगे, लेकिन हमें 12वां महीना पूरा नहीं लेना है, उसका जो है सॉरी यहाँ पर 10वां महीना हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 12वां महीना नहीं था, कौन सा महीना था, 10वां महीना था, ठीक है। तो देखो ये चौथा था, ठीक, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है भाई। 9 महीने तक विषम दिन कितने रहेंगे, 2। अब 10वें महीने में मुझे केवल जो है 1 दिन लेना है, तो यहाँ पर 1 दिन जोड़ लिया, ठीक है भाई। अच्छा ठीक, तो अब जरा ध्यान देना भाई, अब हमने क्या कर लिया कि भाई डेट और मंथ को क्या कर लिया, सेम कर लिया भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1963 से 1970 तक कितने यहाँ पर साल बढ़ाए हैं मैंने, 7 साल बढ़ाए हैं। अब देखो 7 साल की वजह से 7 दिन बढ़ेंगे, 7 तो पूरे के पूरे क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, इनसे कोई भी दिन बढ़ेगा घटेगा आखिर नहीं, ठीक है। तो हम देखो इसको ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक, अब देखें भाई, अब देखेंगे भाई इसके बीच लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं। देखो 1963 से 1970 के बीच जो लीप ईयर पड़ेंगे वो एक 1963 के बाद 1964, क्या 64 जो है लीप ईयर है, बोलो 64, बिल्कुल सही, 64 जो है लीप ईयर होगा, क्योंकि 64 जो है वो 4 से कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 सिंह 24, ठीक है। तो एक 64 लीप ईयर होगा और उसके बाद एक 68 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो 2 लीप ईयर होंगे, तो 2 लीप ईयर की वजह से 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बोलो 2 आ जाएगा। अच्छा ठीक, अब कहने का मतलब फाइनली जो है इतने दिन जो है हमारे सामने बढ़ जाएंगे भाई, ठीक है, इतने दिन बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं भाई कितने दिन बढ़ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि 7 का सप्ताह बनाते जाइए, उसको अलग करते जाइए, जो भी बचे उसको लास्ट में जोड़ देंगे, ठीक है भाई। तो देखो 3 और 3 6 और 1 7, खत्म कहानी, इसका तो सप्ताह बन गया, ठीक। अब देखो 3 और 2 5 और 2 7, ये भी खत्म कहानी, ठीक है, सप्ताह बन गया। अब कितना बचा मेरे सामने, 3 और कितना बचा, बोलो 2। तो 3 + 2 कितना हो गया, बोलो 5। यानी कि यहाँ पर जो दिन है उसमें 5 दिन जो है क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अभी थर्सडे का मतलब अगर मैं आपसे कोड पूछूं, थर्सडे का कोड क्या होता है, 4, ठीक है भाई। और इसमें 5 दिन और जुड़ जाएंगे, तो 5 + 4 कितने हो जाएंगे, बोलो 9। 9 में 7 का डिवाइड कर देंगे, अलग कर देंगे, तो शेषफल बचेगा कितना, बोलो 2, यानी कि दूसरा दिन होगा। अब मैं पूछूं भाई कोड वर्ड में दूसरा दिन कौन सा होता है, तो दूसरा दिन कौन सा होता है, बोलो ट्यूसडे होता है। दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ट्यूसडे आएगा। इसका मतलब 27 तारीख चौथा महीना 1963 को अगर थर्सडे है, तो 1 तारीख 10वां महीना 1970 को जो दिन पड़ेगा हमारा वो कौन सा पड़ेगा, ट्यूसडे पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर 10 तारीख तीसरा महीना 2009 को दिन हमारा फ्राइडे है, तो 25 तारीख 12वां महीना 2013 को कौन सा दिन होगा, ठीक है भाई। सभी लोग वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में भाई, ठीक है भाई, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, ठीक है भाई। चलो देखो कैसे करेंगे, देखो 10 तारीख तीसरा महीना 2009 को दिन है फ्राइडे, तो 25 तारीख 12वां महीना 2013 को आखिर कौन सा दिन होगा। तो अब देखो सेम करेंगे भाई, तो एक काम करते हैं भाई, ये तीसरा महीना, अब देखो तीसरा महीना है तो संख्या विषम, यानी इसमें दिन कितने होंगे इस महीने में, 31। अब 31 दिन होंगे, यहाँ पर दिन कितने हो चुके हैं, 10, तो बचे आखिर दिन कितने, 21। अब देखो हमें पता है 21 पूरे के पूरे क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं, 7 से कट जाएगा, 7 यहाँ, तो इस महीने में जो दिन होंगे वो पूरे के पूरे सप्ताह हैं, उनको ना भी ले तो भी क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो महीना आ जाएगा चौथा, जब चौथा महीना आएगा तो इसमें विषम दिन कितने होंगे, बोलो 2। 5वें महीना उसके बाद 5वां महीना, उसमें विषम दिन कितने होंगे, 3। फिर छठा महीना उसमें विषम दिन कितने, 2। 7वां महीना आएगा, 7वें महीने में विषम दिन कितने, 3। 8वें में विषम दिन कितने, बोलो 3। 9वें में कितना, 2। 10वें में विषम दिन कितने, बोलो 3। और 11वें में विषम दिन कितने, बोलो 2। और 12वें में जो विषम दिन होंगे वो 3 होंगे,
लेकिन हमें पूरा 31 दिन नहीं लेने हैं। 12वां महीना 31 दिन का होता है, हमें उसके पूरे 31 दिन नहीं लेने हैं, केवल जो है 25 दिन लेने हैं। तो देखो 25 दिन की वजह से यहाँ 25 दिन बढ़ेंगे, तो इसमें भी 7 का डिवाइड करो और हमें यहाँ से शेषफल बता दो। देखो 7 3 21, यहाँ कितना बचा 4, तो इसमें जो विषम दिन होंगे कितने होंगे 4। ठीक है भाई। तो अब देखो हमने डेट और मंथ को सेम कर लिया। अब देखेंगे हम ईयर, साल कितने बढ़ा रहे हैं। देखो हमने कितने साल बढ़ाए, 2009 से 2013 तक गए, तो कितने साल बढ़ाए, 4 साल बढ़ाए, तो इसके भी कितने दिन बढ़ जाएंगे, 4 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो इनके बीच लीप ईयर कितने पड़ रहे हैं, तो 2009 से 2013 के बीच देखो 2009 जो है, और उसके बाद 2010 लीप ईयर नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 लीप ईयर होगा। ठीक है भाई। तो केवल एक लीप ईयर बढ़ेगा, तो उसकी वजह से केवल एक ही दिन बढ़ेगा, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है। तो फाइनली हम इसमें क्या करेंगे, 7 के सप्ताह बनाते जाएंगे और उसको अलग करते जाएंगे, जो बचेगा उसी को इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो जरा करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा बोलो। देखो 4 और 3 7, पूरा सप्ताह बन गया, खत्म कहानी, इसको हटा दिया। ठीक है भाई। अच्छा ठीक, अब देखो 3 और 2 5 और 2 कितना बोलो 7, इसकी भी खत्म कहानी। ठीक है। 4 और 3 कितना बोलो 7, ये भी खत्म। 3 और 2 5 और 5 और 2 7, ये भी कहानी खत्म। तो फाइनली मेरे सामने कितना बच रहा है, केवल 1 बच रहा है। इसका मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा। तो फ्राइडे से जब हम 1 दिन बढ़ाएंगे, तो फ्राइडे से बढ़ के जो दिन हमारा आएगा वो क्या आएगा बोलो, सैटरडे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 तारीख 12वां महीना 2013 को जो दिन होगा वो कौन सा दिन होगा बोलो, सैटरडे होगा भाई। कौन सा दिन होगा, सैटरडे। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। आगे बढ़े भाई। ठीक, ठीक है भाई। चलो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि यदि 1 जनवरी, कहा जा रहा है कि यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने है। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ठीक है भाई, जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। ठीक, अब हम लोग करते हैं। ठीक है। चलो देखो, कहा जा रहा है 1 जनवरी को शुक्रवार है। अब उसने ये कह दिया है कि ये जो हमारा वर्ष है ये कैसा है, अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब लीप ईयर ही होता है हिंदी में। ठीक है भाई। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ष हमारे सामने दिया जा रहा है ये लीप ईयर है। ठीक है। और 1 जनवरी को शुक्रवार है, यानी कि पहली तारीख को जो दिन है वो कैसा है, शुक्रवार है। ठीक है, फ्राइडे है। अच्छा ठीक, अब हमसे पूछा जो जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि भाई मार्च की पहली तारीख को, मार्च की पहली तारीख को। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हमें मार्च की तारीख तक जाना है। अब देखो जैसे ये पहली तारीख 1 जनवरी है, हमें पता है जनवरी का महीना होता है 31 दिन का होता है। ठीक है भाई। अब 31 दिन में पहली तारीख जो हो चुकी है उसको जो दिन है वो कौन सा है, फ्राइडे है। ठीक, अब देखो 1 तारीख हो चुकी है। अब मैं पूछूंगी भाई आप इसमें दिन कितने बचे हुए हैं, तो कितने दिन बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं इस महीने में। मतलब भाई 31 तारीख का जनवरी का महीना होता है 31 दिन का। अब 1 तारीख तो हो ही चुकी, अब इस महीने में आखिर दिन बचे हुए वो कितने बचे हुए हैं, 30 दिन बचे हुए हैं। अब मैं पूछू भाई 30 दिन के कितने दिन बढ़ेंगे, तो देखो 7 चौको 28, शेषफल बचा कितना 2, तो कितने दिन बढ़ जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे इस महीने में। ठीक है। अच्छा ठीक, अब इसके बाद आएगा देखो अब ये जनवरी का महीना निकल गया, अब आएगा फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, वैसे तो 28 होते हैं, लेकिन ये जो वर्ष है वो कैसा है, अधिवर्ष है, लीप ईयर है। तो इसमें जो फरवरी के महीने में दिन होंगे वो कितने होंगे, 29 होंगे। और जब हम 29 होंगे तो इसमें जब हम विषम दिन निकालेंगे तो देखो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28, शेषफल कितना बचेगा 1। तो इसमें जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे, 1 दिन विषम दिन होगा। यानी अब ये फरवरी का महीना भी निकल गया। अब फरवरी का महीना निकले, अब हमें बताना है कि भाई पहली तारीख को, तो अब हमें अगले महीने में कितने दिन लेने हैं, 1 दिन लेना है। तो 1 दिन लेना है, यानी 1 दिन और हमें जोड़ना है, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो आंसर कितना आएगा भाई, देखो अब फ्राइडे में 2 और 1 3 और 1 4, 4 दिन जुड़ जाएंगे। तो फ्राइडे का कोड हमें पता है कितना होता है 5, प्लस 4 दिन इसमें जुड़ जाएंगे, तो 5 4 कितना आ गया बोलो 9। 9 में 7 का डिवाइड करके सप्ताह अलग कर देंगे तो बचेगा कितना बोलो 2, यानी कि दूसरा दिन होगा। अब हमें पता है जो दूसरा दिन होता है वो हम किसके लिए कोड वर्ड लेते हैं, ट्यूसडे के लिए लेते हैं। किसके लिए लेते हैं, ट्यूसडे के लिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये ट्यूसडे ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब उसी महीने में, सॉरी उसी वर्ष में मार्च की जो पहली तारीख को दिन होगा वो कौन सा दिन होगा बोलो, ट्यूसडे होगा, यानी कि मंगलवार होगा। ठीक है भाई, कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई आप लोगों के, आगे बढ़े। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक,
ठीक है भाई। चलो अब हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये दिया जा रहा है, यदि भारतवर्ष में 1980 में भारतवर्ष में 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था। गणतंत्र दिवस, अब देखो गणतंत्र दिवस क्या होता है, देखो गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस का मतलब ये हुआ कि जब हमारा संविधान बना। ठीक है भाई। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या हुआ, जब हमारा संविधान बना। संविधान कब बना था भाई, 26 जनवरी को। ठीक है। तो देखो गणतंत्र दिवस का मतलब होता है 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस का मतलब होता है 15 अगस्त। ठीक है भाई। तो देखो कहा जा रहा है कि भाई गणतंत्र दिवस शनिवार को था तथा एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। ठीक है भाई। आगे कहा जा रहा है तथा वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तब वाई का जन्म किस दिन हुआ था। ऐसा क्वेश्चन हमसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है भाई। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, कौन जो है जल्दी से आंसर बताता है भाई इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। चलो हम बताते इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले तो एक काम करते हैं कि हम ये निकाल लें कि भाई एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। तो हम एक काम करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि आखिर एक्स का जन्म किस दिन हुआ था, ये निकाल लेते हैं भाई। ठीक है। तो एक्स का जन्म किस दिन हुआ था। अब एक बात बताओ, भारत में गणतंत्र दिवस शनिवार को मनाया गया था। कब, 1980 में। हमें पता है गणतंत्र दिवस का मतलब हो गया 26 जनवरी। ठीक है। तो देखो 26/1/1980 को जो हमारा दिन था वो शनिवार था, यानी कि सैटरडे था। ये इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। हम एक काम करते हैं, एक्स का जन्म निकाल लेते हैं। तो भाई एक्स का जन्म कब हुआ था, 3 मार्च। ठीक है भाई। तो देखो 3 मार्च यानी कि 3/1980 को इसका जन्मदिन हुआ था। आखिर इस दिन जो है कौन सा दिन रहा होगा, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं भाई एक्स का जन्म कब हुआ था। ठीक है। तो देखो एक काम करो, ये देखो पहला महीना है और इसमें दिन कितने होंगे, 31। अब इसमें देखो 26 दिन तक हो ही चुके हैं, अब इसमें दिन बचे आखिर कितने बोलो, 5। ठीक है भाई। अब देखो पहला महीना निकल गया, अब दूसरा महीना आएगा फरवरी का। तो दूसरे महीना हमें देखो पता है वैसे तो 28 दिन होते हैं, लेकिन ये 1980 लीप ईयर है, तो इसमें दिन कितने होंगे, 29। तो इसमें विषम दिन 29 दिन को जब हम 7 से डिवाइड करके सप्ताह अलग कर देंगे तो विषम दिन कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर विषम दिन कितना लिख लिया मैंने, 1। अब फरवरी का महीना भी निकल गया। अब आएगा मार्च। मार्च में हमें कितने दिन लेने हैं, 3 दिन लेने हैं, तो उसका हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 3 दिन जोड़ लिया। ठीक है भाई। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो 5 और 1 6 और 3 कितना बोलो, 9। ठीक है भाई, 9। अब देखो 9 का मतलब ये होगा 7 का डिवाइड करके सप्ताह अलग कर दो तो कितना बचेगा बोलो, 2 बचेगा। इसका मतलब सैटरडे से 2 दिन बढ़ जाएंगे। सैटरडे से क्या हो जाएगा बोलो, 2 दिन बढ़ जाएंगे। तो सैटरडे से जब 2 दिन बढ़ेंगे तो जो हमारा दिन कौन सा आ जाएगा, एक दिन बढ़ेगा सैटरडे से तो संडे, और अगला दिन बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा बोलो, मंडे। क्या आ जाएगा बोलो, मंडे। इसका मतलब देखो हमने ये निकाल लिया कि एक्स का जन्म अगर 3 मार्च 1980 को हुआ था तो हमने ये निकाल लिया कि भाई एक्स का जो जन्म हुआ था वो कौन से दिन हुआ था, मंडे को हुआ था। एक्स का जो जन्म हुआ था वो कौन से दिन हुआ था, मंडे को हुआ था। अच्छा ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वाई जो है वो एक्स से 4 दिन बड़ा है। देखो इसका मतलब ये हुआ, अगर वाई जो है एक्स से 4 दिन बड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर y x से 4 दिन बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई y जो होगा x से 4 दिन पहले जन्मा होगा। y का जन्म जो है x से कितना पहले हुआ होगा। अगर y जो है x से 4 दिन बड़ा है तो सीधी सी बात है y का जन्म x से 4 दिन पहले हुआ होगा। अब x का जन्म हुआ है कौन सा, मंडे को, तो y का जन्म जो है इससे 4 दिन पहले हुआ होगा। तो हमें क्या करना है, मंडे में 4 दिन घटा देने हैं। अब देखो कैसे घटाएंगे, कोड वर्ड से बड़ी आसानी से ये हो जाता है। जैसे मंडे का कोड हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, और इसमें से हमें कितने दिन घटाने, 4। तो देखो आपको क्वेश्चन को चाहे जैसे भी घटा सकते हो। जैसे अगर मैंने यहीं पर इसको घटा दिया तो देखो 1 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, -3। दिन कभी माइनस में नहीं होते, इसलिए हमें इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दिन होते हैं टोटल 7। अब 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 4। और चौथा दिन हमें पता है किसका कोड होता है, बृहस्पतिवार का होता है, यानी कि थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बोलो, थर्सडे आ जाएगा। अब देखो अगर आप इसके ऐसे ना घटाते, जैसे हमें 1 में 4 घटाना है तो हमें काम करेंगे यहीं 7 जोड़ लेंगे, 7 और 1 8, और 8 में से 4 जाएंगे तब भी कितने बचेंगे, 4। और चौथा जो दिन होता है 4 नंबर, वो हम किस दिन के लिए कोड इस्तेमाल करते हैं, थर्सडे के लिए, बृहस्पतिवार के लिए करते हैं। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बृहस्पतिवार आएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि भाई वाई का जो जन्म होगा वो कौन से दिन होगा, वाई का जन्म जो होगा वो थर्सडे को होगा, यानी कि बृहस्पतिवार को होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक।